जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर मंगल 12 अलग अलग राशि में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हमें मंगल के कारक तत्वों को समझना होगा। मंगल मेहनत, साहस, पराक्रम, वीरता, शूरवीरता, अस्त्र शस्त्र, रणनीति, कूटनीति, खून, मारामारी, लड़ाई झगड़े, ये सभी का कारक है मंगल। पृथ्वी का कारक भी मंगल है। तो आइए देखते हैं मंगल के बारे में। यह है काल पुरुष की कुंडली और मंगल कोई भी भाव में हो, लेकिन अगर मेष राशि में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल मेष राशि के अंदर स्वगृही हो जाता है और कोई भी ग्रह जब स्वगृही हो जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही जोशीले, स्फूर्तिले, उत्साही, ऊर्जावान, आत्मविश्वास से भरे हुए लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है, अर्थात डिफेंस के अंदर जाने से बहुत सफलताएं प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों का शारीरिक गठन बहुत ही मजबूत होता है। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसीलिए ये लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी गए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। स्पष्ट वक्ता होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं और सच का साथ देने वाले लोग होते हैं। अभी हम आएंगे वृषभ राशि के ऊपर। अगर मंगल वृषभ राशि में बैठा हो तो अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विजातीय लोगों से बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, खाना पीना, सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। अच्छे घर में रहना, घर में इंटीरियर करवाना, अच्छी गाड़ी में घूमना, अच्छे परफ्यूम लगाना, अप टू डेट रहना, फिट और फाइन रहना, ये सब उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, यानी कि गीत, संगीत, नृत्य, कोरियोग्राफी, पेंटिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग, राइटिंग, एक्टिंग, ऐसी कलाओं के अंदर ये लोग निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वृषभ राशि है उसका स्वामी है शुक्र। शुक्र और मंगल जब मिल जाते हैं तो ये लोग एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक खासियत होती है कि ये जहां भी जाते हैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। बोलने में बहुत ही माहिर होते हैं और बहुत ही स्मार्ट होते हैं। मंगल अगर मिथुन राशि में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को कुदरती सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है, अर्थात कुदरती सौंदर्य के चाहक होते हैं। प्राकृतिक वातावरण में रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, एक अच्छे एंकर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर मंगल मिथुन राशि में बैठा हो तो आप कह सकते हो कि ये बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। इन्हें धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऐसे व्यक्तियों को कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर अग्नि से बनने वाली कोई भी चीज, ऐसी सब कामों में इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। ये लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। मंगल कर्क राशि में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो कर्क राशि है ये जल तत्व राशि है और ये जो मंगल है ये अग्नि तत्व ग्रह है। तो जल तत्व और अग्नि तत्व आपस में एक दूसरे के विरोधाभास है। इसीलिए मंगल जब कर्क राशि में होता है तो नीच का माना जाता है और अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले, चिड़चिड़े होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम पर
कोई भी वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए, वरना उस वाहन से उसे कष्ट हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम के ऊपर कोई भी जमीन, दुकान, मकान, खेती की खरीदी भी नहीं करनी चाहिए, वरना वो डेड इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उसका जो लाभ होना चाहिए सही ढंग से नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, वरना उन्हें नुकसानी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर होता है। ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में भी पत्नी के साथ या पति के साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। और ऐसे व्यक्ति थोड़े शंकाशील स्वभाव के भी होते हैं और काफी बार बिना कारण अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, जिससे सालों पुराने रिश्ते भी टूट जाते हैं। मंगल अगर सिंह राशि में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य और मंगल एक दूसरे के परम मित्र है। सूर्य है राजा, मंगल है सेनापति। तो सेनापति और राजा ये हमेशा साथ में रहते हैं, तो इन लोगों में परम मित्रता होती है। तो जब मंगल सिंह राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति बड़े चालाक, चतुर, होशियार, स्पष्ट वक्ता, न्याय प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसलिए जल्दी बीमार नहीं पड़ते। ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा क्षेत्र में जाने से, यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में जाने से भी बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो पुलिस खाता, नेवी, आर्मी, मिलिट्री, अग्निशामक, होमगार्ड, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे कार्य क्षेत्र में जाए तो इन्हें मान सम्मान प्राप्त होता है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो राजनीति के अंदर भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और उनके भाषण में बहुत ही जोश और उत्साह होता है। अभी आते हैं कन्या राशि का मंगल। तो कन्या राशि का मंगल भी मध्यम फल देता है, लेकिन कुछ चीजों में बहुत अच्छा फल भी देता है। ऐसे व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ये लोग शत्रुओं को आसानी से वश में कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें शत्रुंजय भी कहा जाता है, क्योंकि ये शत्रु के ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। ये लोग रिश्ते निभाने में माहिर होते हैं और ये लोग जिनसे प्यार करते हैं उनको पूरी ईमानदारी, वफादारी नीति से वो रिश्ता निभाते हैं और पूरी जिंदगी भर अपना समर्पण कर देते हैं। ये लोग कोई भी कला अगर बचपन से सीखे तो बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं और इनका भाग्योदय भी जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। अभी आता है तुला राशि। तो तुला राशि का मंगल भी बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए लोग होते हैं, बहुत ही उत्साही, जोशीले, स्फूर्तिले, आशावादी, सकारात्मक विचारों वाले, ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नया वाहन खरीदने का बहुत ही शौक होता है। इनके माता के तरफ से इन्हें भूमि, जमीन, मकान, खेती जैसी कोई भी चीज मिलने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होते हैं। इनको विजातीय लोगों से बहुत जल्दी आकर्षण हो जाता है, इसीलिए उन्हें बार बार प्रेम होने के योग बनते हैं। काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि तुला राशि का मंगल विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग भी निर्माण करता है, अगर उसके ऊपर कोई भी गुरु की दृष्टि न हो और अगर शनि या राहु की दृष्टि हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग भी निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं और उनका जो नाक नक्शा होता है, रूप रंग होता है, शारीरिक गठन होता है, वो मनमोहक होता है, इसीलिए किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में मतभेद, तनाव, क्लेश, टकराव बहुत ही देखा गया है और अगर ये लोग पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस करे तो भी वो पार्टनरशिप में सफलता प्राप्त नहीं होती, वो पार्टनरशिप टूट जाती है।
मंगल अगर वृश्चिक राशि में बैठा हो तो स्वगृही माना जाता है, तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 वर्ष से शुरू होता है। इन्हें छोटी उम्र से ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जस प्राप्त होना शुरू हो जाता है, नाम शोहरत भी मिलने लगती है। ऐसे व्यक्ति खेल कूद के क्षेत्र में जाए अर्थात स्पोर्ट्स में जाए तो इन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति जिससे भी प्यार करते हैं उन रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े शंकाशील होते हैं, तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, लेकिन दिल के साफ और नेक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील होते हैं और छोटी छोटी बातों का इनके बुरा लग जाता है, लेकिन दिल के नेक होने की वजह से अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी से निभाते हैं और जिंदगी भर उनका साथ भी देते हैं। मंगल अगर धनु राशि में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु और मंगल एक दूसरे के परम मित्र है। तो जब मंगल धनु राशि में बैठ जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, यज्ञ करना, दान पुण्य करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति साधु, संत, महात्मा, योगी पुरुष, ब्राह्मण, पुजारियों को बहुत ही मान सम्मान देने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यात्रा, तीर्थ यात्रा करना और दान पुण्य करना भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है और ये लोग शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है और इनको देख के ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही सुखी है। उनके चेहरे पे तेज, नूर और ओजस होता है। अभी आते हैं मंगल। अगर मंगल मकर राशि के अंदर बैठा हो तो निश्चित तौर पे उच्च का फल देता है और निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, वीर, शूरवीर, योद्धा होते हैं, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, उतने ही दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार भी होते हैं, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 वर्ष से शुरू हो जाता है और जैसे जैसे साल बीतते हैं ये लोग दिन प्रतिदिन उन्नति, प्रगति, विकास करके धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, नसीबदार होते हैं, किस्मत वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, निष्ठावान होते हैं। इन्हें जो भी काम दिया जाए वो पूरी ईमानदारी से वो काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जमीन, जायदाद, दुकान, मकान, खेती ये सब खरीदने से बहुत लाभ होता है और ये भी देखा गया है कि इन लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने का, यानी कि खानदानी प्रॉपर्टी मिलने की भी संभावना ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से, सुरक्षा के क्षेत्र में जाने से, डिफेंस के क्षेत्र में जाने से बहुत अच्छी नामना प्राप्त होती है, मान सम्मान भी प्राप्त होता है। अभी आते हैं मंगल कुंभ राशि में। तो मंगल कुंभ राशि में हो तो मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को धन कमाने के लिए जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के बहुत सारे मित्र होते हैं और जहां भी जाते हैं सबका मन जीत लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो प्रथम संतान होता है ज्यादातर पुत्र होता है। ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति, खानदानी जमीन जायदाद मिलने की भी संभावना ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं, एक अच्छे कर्मयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैन्युफैक्चरिंग के काम में, इंडस्ट्री के काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में जाने से बहुत लाभ होता है। अगर मंगल मीन राशि में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मीन राशि का स्वामी गुरु और मंगल एक दूसरे के परम मित्र है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक, ऊर्जा वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्तियों को
होलसेल का बिजनेस करने से बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है। ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पे खास प्रकार का तेज ओजस होता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं, सत्य प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अच्छे कामों में दान पुण्य करना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है और बदले में उन्हें मान सम्मान भी प्राप्त होता है। ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति मंदिर के निर्माण के काम के लिए अच्छा खासा दान पुण्य करते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम जानेंगे कि मान लो किसी की जन्म कुंडली के अंदर मंगल नीच राशि में निर्बल हो तो, किसी की कुंडली पे मंगल 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो, किसकी कुंडली के अंदर मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाता हो तो, किसकी कुंडली में मंगल मृत अवस्था में हो तो मंगल की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। तो उसके लिए कौन से उपाय करें? तो उपाय है पहला, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः। ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ प्रदान करना है। हनुमान चालीसा पाठ भी आप कर सकते हो। अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर मंगल लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति बनता हो, फिर से कहूंगा, लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनता हो, तो वो मंगल का रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मंगल नीच का न हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का मारक ग्रह हो तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे मंगल से लगती चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि लाल कपड़ा, उसके बाद गेहूं, लाल फल, उसके बाद तांबा, ये सब चीजों का दान कर सकते हैं। गुड़ का भी दान कर सकते हैं। और मंगल अगर राहु के साथ हो तो ऐसे लोगों को गुड़ की रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाए तो भी उन्हें लाभ होता है। भैरव जी की पूजा करे तो भी उन्हें लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, मंगल, इसको ज्योतिष शास्त्र के अंदर सेनापति कहा गया है और सेनापति के पास रणनीति, राजनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी काम करते हैं निष्ठा से करते हैं, पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से करने वाले लोग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल हो तो उसे मांगलिक कहते हैं। और मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक लड़की से ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों के विचार जब एक जैसे हो जाते हैं तो उन लोगों का जीवन सुखी होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।